Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. आप अपने घर में अच्छे से रह रहे होंगे और अपना गृह कार्य कर रहे होंगे. Students, today is Monday, date 2nd June 2020. प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वह है चित्र वर्णन, जिसे हम पिक्चर कंपोजिशन कहते हैं. इसे मुझे लगता है मुझे ज़्यादा विस्तार में बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यह आप कक्षा 2 में कर चुके हैं. फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हुए ये बताना चाहती हूँ. चित्र वर्णन यह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम दिए गए चित्र को देखते हैं, अनुभव करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं. लेकिन हम सिर्फ वह चीज़ें ही लिखते हैं या वह वाक्य ही लिखेंगे जो इस चित्र से संबंधित हो. हम कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते. देखिए, जैसे कि अब यह चित्र दिखाई दे रहा है, यह एक पार्क का चित्र है. पार्क में बहुत बच्चे गए होंगे, वहाँ पे उनका अनुभव भी अलग लग रहा होगा. लेकिन इस पार्क में जो हमें दिखाई दे रहा है, हम वह ही लिखेंगे. देखिए, अब मैंने लिखा है, प्रस्तुत चित्र एक बगीचे का है. बाग यानी कि बगीचा. इसमें 2 बच्चे अपने माता पिता के साथ हैं. यहाँ 2 बच्चे हैं और वह अपने माता पिता के साथ दिखाई दे रहे हैं. चादर पर खाने पीने का कुछ सामान, पानी की बोतल रखी है. यहाँ कुछ हमें डिब्बे दिखाई दे रहे हैं और साथ में पानी की बोतलें. बगीचा बहुत ही सुंदर है. आप देखिए, ये सारा बाग बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है. देखिए, कहीं भी कोई भी गंदगी जो है नहीं फैली हुई है. दोनों बच्चे खाना खाने वाले हैं. दोनों बच्चे, उनके हाथ में देखिए कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो खाना खाने वाले हैं. वह बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं कि वह बहुत अपने इस अनुभव को बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं. बेटे, लिखने को तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. चित्र में बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहाँ एक बॉल है, बाग में सुंदर घास लगी हुई है, तितली है, फूल दिखाई दे रहे हैं, लाइक दिस. लेकिन हम इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, केवल इसे अपनी 4-5 लाइनों में समाप्त कर देंगे. इसी तरह से प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चित्र होमवर्क में दिया है. इसे मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको इसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर करने में कोई दिक्कत ना आए. आप इस चित्र को भी अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और अच्छा चित्र है, तस्वीर है, उसे भी अच्छे से लिख सकते हैं. अब देखिए प्यारे बच्चों, यह चित्र आपको एक मेले का दिखाई देगा. आजकल मेलों का ट्रेंड कुछ कम होता जा रहा है, लेकिन पुराने समय में बहुत से मेले लगते थे, जैसे बैसाखी का मेला, गुरुपुरब का मेला, ये जो हम माता रानी के बासड़ियाँ करने जाते हैं वहाँ का मेला, गुग्गा नवमी का मेला, इस तरह से. लेकिन आज इन सभी मेलों का प्रचलन जो है वो कम हो गया, क्योंकि लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो यहाँ पर व्यतीत कर सके, और लोग भीड़ भड़ाके वाली जगहों पर जाने के लिए परहेज करते हैं. चलो, अब हम अपने चित्र के बारे में कुछ बातें करेंगे. इस चित्र में आप देखिए, हमें कितनी सारी अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं.
इसमें एक गुब्बारे वाला है, एक खिलौने वाले की दुकान है, एक बच्चा खिलौना खरीदता दिखाई दे रहा है, पीछे एक बड़ा सा झूला लगा हुआ है, 3-4 टेंट लगे हुए हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे झंडे लगे हुए हैं, एक लड़की दिखाई दे रही है, लड़की के साथ एक आदमी है, वह उसके पिता लग रहे हैं, वह दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही इस चित्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इसे भी अपने 5-6 वाक्यों में पूरा करेंगे। कैसे, अब देखिए। प्रस्तुत चित्र एक मेले का है जिसमें बहुत सी दुकानें दिखाई दे रही हैं। यहाँ एक खिलौने की दुकान है जहाँ एक बच्चा खड़ा खिलौना खरीद रहा है। साथ ही एक गुब्बारे वाला दिखाई दे रहा है। उसके पीछे एक बड़ा सा झूला लगा हुआ है और वहाँ कुछ अन्य दुकानें भी दिखाई दे रही हैं। एक लड़की खड़ी है, उसके साथ खड़ा आदमी उसका पिता प्रतीत होता है। वह आपस में बातचीत कर रहे हैं और बड़े ही खुश प्रतीत हो रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा बताया गया आपको यह चित्र वर्णन समझ आया होगा और आप इसे अपनी नोटबुक यानी कि उत्तर पुस्तिका पर सुंदर सुंदर लिखेंगे। लिखते समय बच्चे आप अपने हर एक शब्द को बोल बोल कर लिखें ताकि आपकी मात्राएं, आपकी शब्दावली बहुत अच्छे से समझ आए और उसमें कोई भी गलती ना हो। आशा करती हूँ आप अपने इस कार्य को एंजॉय करेंगे और अपने घर पर अच्छे से रहेंगे। घर से बाहर ना निकलें। दिन में प्रतिदिन हर 20 मिनट बाद हाथ धोएं। अपने माता पिता का कहना मानें, किसी को भी परेशान ना करें और अपने माता पिता का छोटे छोटे कार्यों में सहायता करें ताकि उनसे उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। So students, have a nice day. Thank you.